कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। समय अगर साथ दे तो आदमी को अर्श से फर्श पर बिठा देता है, और अगर समय साथ ना दे तो अच्छे खासे पैंतरे भी खुद के लिए नुकसानदायक साबित हो जाते हैं। समय का खेल कुछ ऐसा ही हम सभी के प्रिय विजयरावगढ़ के भाजपा विधायक संजय पाठक के साथ वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें कम होने के बजाय एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। बताया जाता है कि आयकर विभाग ने तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी सहित कई अन्य सियासी दिग्गज ब्यूरोक्रेट्स की चार्टर प्लेन से हुई उड़ानों को पाठक के रिश्तेदारों से संबद्ध जियोमिन कंपनी की बिजनेस ट्रिप मानने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि 2 साल के दौरान इन लोगों ने कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राइवेट विमान से देश के विभिन्न शहरों में करोड़ों के खर्च की उड़ानें भरी थी। विभाग ने इन यात्राओं को कंपनी के कारोबार बढ़ाने पर यात्रा व्यय न मानते हुए पर्सनल ट्रिप और आईटी एक्ट की धारा 37 का उल्लंघन बताया है। कहा जाता है कि यात्राओं पर करीब 10 करोड़ खर्च को विभाग ने ट्रैवल एक्सपेंस नहीं माना है। पाठक परिवार की जियोमिन कंपनी ने ये यात्राएं एरो एयरक्राफ्ट सेल्स एंड चार्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड से किराए पर मंगाए गए प्राइवेट प्लेन से कराई थी। साथ ही इस खर्च को यात्रा व्यय बता दिया था। कंपनी ने साधु संतों और सियासी दिग्गजों की हवाई यात्राओं पर करीब 10 करोड़ से अधिक के खर्च को व्यवसाय से संबंधित बता दिया। तर्क दिया कि इन चार्टर प्लेनों में कंपनी के कर्मचारियों ने ट्रैवल किया। इस दौरान कोई सीट खाली बची तो रामभद्राचार्य बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एवं अवधेशानंद सहित अन्य सियासी दिग्गजों को भी यात्रा करा दी गई। कंपनी से जुड़े कारोबारी खर्चों के विश्लेषण और वेरिफिकेशन में कई खुलासे हुए हैं। दिल्ली स्थित जिस एयरक्राफ्ट कंपनी ने ये चार्टर प्लेन किराए पर दिए थे, आयकर विभाग ने उससे भी यात्राओं का सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया है। एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा दी गई जानकारी में कब, कहां और किन किन लोगों ने यात्राएं की उसका पूरा ब्यौरा है। इसके बाद विभाग ने कंपनी से उक्त रकम पर टैक्स मांग लिया है। एक प्रकार से देखा जाए तो साधु संतों और दिग्गजों की आड़ में इस पूरे खेल को अंजाम तक पहुंचाने का असफल प्रयास किया गया।